स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसको दूसरे ट्यून में भी कर सकते हैं। ये वाला ट्यून देखो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये कीर्तन में बेसिकली यूज होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि अगर तुम्हारे धर्म को कंसिडर किया जाए अर्जुन, अगर तुम्हारे क्षत्रिय का प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया जाए तो तुम्हारे लिए कोई बेटर एंगेजमेंट नहीं है फाइट के अलावा। देयर इज़ नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू रादर देन फाइटिंग। तो इसके लिए तुमको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, तुमको फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करना चाहिए। ये लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं। ट्रांसलेशन में ऐसे बोलते हैं वो, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे तो श्रीला प्रभुपाद एक लॉ बुक से एक वर्स को स्टेट करते हैं जो कि हम लोग को बताता है कि अगर एक क्षत्रिय एक बैटल फील्ड में एक क्षत्रिय अगर दूसरे क्षत्रिय को मारता है तो वो उसके लिए सिंफुल नहीं रहता है। और एट द सेम टाइम अगर कोई एक ब्राह्मण सैक्रिफिशियल फायर में किसी भी एक एनिमल को सैक्रिफाइस करता है रिलीजियस प्रिंसिपल के लिए तो वो उसके लिए सिंफुल नहीं होता है। दोनों, जो एक क्षत्रिय एक बैटल फील्ड में मरता है और जो कि एक ब्राह्मण जो कि सैक्रिफाइस करता है किसी भी एनिमल को सैक्रिफिशियल फायर में, दोनों एलिजिबल होता है हेवनली प्लैनेट स्वर्ग में जाने के लिए। ये श्रीला प्रभुपाद एक वर्ड से कोट करते हैं। रिलीजियस लॉ बुक है कोई, उससे श्रीला प्रभुपाद इस वर्ड्स को स्टेट करते हैं। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो एनिमल जो सैक्रिफिशियल फायर में मरता है उसके लिए भी एक बेनिफिट है। मतलब देखो इसको ऐसे कि एक क्षत्रिय है, दो क्षत्रिय मान लो फाइट कर रहे हैं, उसमें से एक क्षत्रिय मरेगा ही, तो जो क्षत्रिय मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो क्षत्रिय जीतता है वो नॉर्मली अर्थ में किंगडम को एंजॉय कर सकता है। और वैसे ही एक ब्राह्मण जो कि सैक्रिफिशियल फायर में किसी भी एक एनिमल को सैक्रिफाइस करता है तो वो तो एक पुण्य का काम कर रहा है, वो भी हेवनली प्लैनेट्स में जाने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ जो एनिमल है जो सैक्रिफाइस हो रहा है, मान लो एक गोट है जो सैक्रिफाइस हो रहा है, तो उसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरना नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो वो गोट है, अब उस गोट को कौन से जानवरों में पहले बदलना होगा, मान लो बिग व्हेल में बदलना होगा, बस एग्जांपल दे रहे हैं हम। मान लो उस गोट को पहले एक डॉग में बदलना होगा, फिर एक टाइगर में बदलना होगा, फिर कुछ बर्थ्स बाद वो जाके उसको एक ह्यूमन का लाइफ मिलेगा। लेकिन अगर वो सैक्रिफिशियल फायर में सैक्रिफाइस होता है तो डायरेक्टली उसको ह्यूमन का लाइफ मिलेगा। तो दोनों का सब जगह से सबका बेनिफिट हो रहा है इसमें। तो ये श्रीला प्रभुपाद बताते हैं आगे। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, इन द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ देयर आर स्पेसिफिक ड्यूटीज फॉर ब्राह्मणा एंड क्षत्रिय रेस्पेक्टिवली। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल जो कि शूद्र फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्या वो उसको शूद्र वाला ही काम करना होगा, या कोई एक इंडिविजुअल ब्राह्मणा फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या उसको ब्राह्मणा वाला ही काम करना होगा? क्या वो फोर्स्ड है? क्या उसको फोर्सफुली ये करना ही होगा क्योंकि ये उसका रिलीजियस प्रिंसिपल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 4 सोशल ऑर्डर है, नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ये नॉर्मल एक इंसान के ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक तुम समझ ही गए होगे क्या चीज़ है ये। मान लो कोई एक
शूद्रा है, कोई कोई एक शूद्रा फैमिली से जन्म लेता है और उसका ट्रेट्स है क्षत्रिय जैसा, या उसका ट्रेट्स है ब्राह्मणा जैसा, उसका बिहेवियर है ब्राह्मणा जैसा, तो वो ब्राह्मणा ही है, वो शूद्रा नहीं है। ये एक इंसान के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। या एट द सेम टाइम मान लो कोई एक ब्राह्मणा फैमिली से एक सन है, उसका शूद्रा जैसा हरकत है, बहुत ही ज़्यादा गलत काम करता है वो, तो वो शूद्रा ही है, इवन दो ब्राह्मणा फैमिली से बर्थ लिया है। शिला प्रभुपाद के पर्पट में हम एक बार पढ़ रहे थे कि वो लिख रहे थे कोई एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो शूद्र होता है, फिर बाद में इवेंचुअली वो ग्रो अप करता है, फिर अपना बिहेवियर अपने हिसाब से वो ब्राह्मणा कहलाता है या शूद्रा कहलाता है, क्षत्रिय कहलाता है। तो ये था इस वर्स का एक्सप्लेनेशन। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं नॉर्मल ट्यून के साथ। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुताश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसमें दोनों ट्यून मिल गया एक्चुअली। न स तो विद्यते भावो न भावो, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुताश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।